ओमिक्रॉन का खतरा देश में लगातार बढ़ता जा रहा है और अब तक कोरोना के इस नए वेरिएंट से 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। उड़ीसा के बालनगरी जिले में एक 50 वर्षीय महिला ने दम तोड़ दिया और ओमिक्रॉन से उड़ीसा में मौत का यह पहला मामला सामने आया था। और जबकि देश में ये दूसरी मौत है और इससे पहले राजस्थान के उदयपुर में एक बुजुर्ग की ओमिक्रॉन के चलते मौत हो गई थी। ओमिक्रॉन से उड़ीसा में पहली मौत पर बालनगरी की सीडीएमओ स्नेहलता साहू ने बताया कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पहली मौत हुई है और उन्होंने बताया कि एक 50 साल की महिला को ब्रेन स्ट्रोक की शिकायत के बाद बालनगरी भीम भोज मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया था, लेकिन बाद में उसे दूसरे मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया था। और स्नेहलता ने आगे बताया कि वहां पर वो महिला कोरोना संक्रमित पाई गई और इसके बाद सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट के लिए भेजा गया, लेकिन जहां रिपोर्ट आने से पहले ही उस महिला ने 27 दिसंबर को दम तोड़ दिया था। और अब जबकि जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आई है उसमें वो महिला ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाई गई थी। और उन्होंने बताया कि इसके बाद बालनगीर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने अगलपुर बालनगरी गांव का दौरा किया और वहां पर लोगों का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी जारी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है और किसानों के घरेलू बिजली बिल और ट्यूबवेल के बिजली बिल में 50% की छूट दी जाएगी। और मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तर प्रदेश के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर लिखा गया, किसानों की सुविधा और समृद्धि के लिए संकलित यूपी की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निजी नलकूप के लिए विद्युत दरों में वर्तमान दरों के सापेक्ष 50% छूट देने का निर्णय लिया है। और यूपी चुनाव में अब चुनावी वादों और तोहफों का वार पलटवार हो रहा है। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया है। और इससे पहले आम आदमी पार्टी पहले ही सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान कर चुकी है। और इसके अलावा आपको बता दें कि यूपी की बिजली कंपनियां 1 लाख करोड़ के घाटे में और सरकार पहले ही 11,000 करोड़ की सब्सिडी दे रही है। और अब किसानों और आम उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का वादा हो रहा है और इसके लिए सरकार को 24,000 करोड़ का इंतजाम और करना होगा, यानी कुल मिलाकर 35,000 करोड़ की सब्सिडी का इंतजाम करना होगा। लेकिन जहां चुनाव जीतने की होड़ होती है वहां तर्क नहीं देखे जाते और वादा करने वाला पिछले इतिहास भी नहीं देखता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इसी के साथ मौतों के आंकड़े भी बढ़ने लगे। और इसी महीने में अब तक दिल्ली में कोविड से 20 लोगों की मौत हो चुकी है। और वहीं दिल्ली में तो नगर निगमों ने कोविड डेजिग्नेटेड शमशान घाटों, शवदाह गृहों और कब्रिस्तान में सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए। और उत्तरी दिल्ली नगर निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उन्होंने ओमिक्रॉन कोरोना वायरस वेरिएंट के मद्देनजर एक नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार किया है। और बुधवार को डिप्टी हेल्थ ऑफिसर के कार्यालय द्वारा जारी एसओपी में कहा गया है कि शमशान घाट के संचालन की देखरेख करने वाले अंतिम संस्कार प्रबंधकों और प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुष्ठानों और रजिस्ट्रेशन औपचारिकताओं में कम से कम समय लगे। और नोडल स्थानीय निकाय द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि आपको इस आदेश में उल्लिखित सभी एहतियात उपाय करने का निर्देश दिया जाता है। और आदेश में आगे कहा गया है कि इस अंतिम संस्कार के दौरान उपस्थिति की सीमा 20 की ही बनाए रखें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए प्रत्येक सुविधा पर एक समिति का गठन किया जाए। और वहीं उत्तर एमसीडी के पूर्व मेयर जयप्रकाश ने कहा कि नई एसओपी चौथी लहर के दौरान आने वाली समस्याओं पर चर्चा करके तैयार की गई है और उस दौरान जिस तरह संसाधनों की किल्लत हुई थी उसे देखते हुए सुविधाओं को अपग्रेड भी किया जा रहा है।